गुड इवनिंग स्टूडेंट, संजीव बरवाल अगेन इनवर्स ट्रायनोमेट्रिकल फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस लेके अगेन इलस्ट्रेशन आप 13 देख सकते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई रूट ओवर लॉग इन ब्रैकेट कॉट इनवर्स एक्स। अब चूंकि क्या है कि हमें यहाँ इसका डोमेन पता करना है एफ एक्स का। अब क्वेश्चन इजीली आप देख सकते हैं कि जो इसका डिनोमिनेटर है वो क्या है, रूट में है, और रूट में डिनोमिनेटर होता है इसका मतलब उसके अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए तभी वो डिफाइन होगा। तो इसका मतलब अंदर वाली जो वैल्यू क्या है लॉग कॉट इनवर्स एक्स है और ये ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब जब सॉल्व करेंगे कॉट इनवर्स एक्स ग्रेटर देन 1 आएगा और एक्स स्मॉलर देन कॉट 1 हो जाएगा। कभी भी कॉट के केस में जब भी आर इनवर्स फंक्शन होता है तो एक्स की इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, यानी कि एक्स का क्या होगा, कॉट 1 इधर जाएगा तो कॉट इधर जाएगा तो एक्स स्मॉलर देन कॉट 1 हो जाएगा, यानी कि कॉट 1 आपका राइट साइड में होगा ओपन इंटरवल टू माइनस इंफिनिटी। एक ये आपका आंसर होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन फॉर इवैल्यूएट द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑप्शन है साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3। हमेशा इनवर्स फंक्शन का जो साइन का इनवर्स होता है उसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। ठीक है, तो और ये भी हमें पता है साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स। अगर एक्स माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच लाइन करता है तो ये है पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, यानी कि पाई बाई 3 के इक्वल हो जाएगा। ऑप्शन बी जब देखते हैं tan इनवर्स tan पाई बाई 4, तो इसके केस में भी ये क्या होता है, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 का जो होता है, जब इसका अगर आप वो देखें क्या बोलते हैं रेंज देखें तो ये भी क्या होता है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में होता है। तो अगर हम ये ऑप्शन देखते हैं तो ये भी क्या है पाई बाई 4 इसके बीच लाइक करता है, इसका मतलब ये भी क्या होगा पाई बाई 4 के इक्वल होगा। यहाँ पे जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6। अब चूंकि ये भी क्या है इनवर्स है, इनवर्स फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड इनवर्स नहीं, इनवर्स और फॉरवर्ड फंक्शन है। तो अब इसमें क्या होता है कि कॉस इनवर्स कॉस की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो क्या है 0 से पाई के बीच लाई करती है, क्या करती है 0 से पाई के बीच। अब चूंकि क्या 7 पाई बाई 6 उसको क्रॉस कर रहा है, ठीक है, तो हम ऐसा अरेंजमेंट बनाए कि हमें ये पता है कॉस की जो वैल्यू होती है पॉजिटिव कहाँ कहाँ होती है, वो होती है एक तो होती है फोर्थ क्वाड्रेंट में और एक होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये 7 5 6 मतलब क्या होता है, ये जाएगा 7 इंटू 210, ये जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अगर हम इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में किसी तरह लाए, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर आपका ये आ जाएगा। तो 7 5 6 को हम क्या लिखते हैं, या तो आप इसको फोर्थ में लेके जाइए, फोर्थ में भी इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर कॉस 7 5 6 को हम लिख सकते 2 पाई माइनस 7 5 6। क्यों, क्योंकि कॉस 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा। तो 2 पाई माइनस 7 5 6 अगर लिख सकते हैं तो 6 इंटू 2 पाई 12 पाई माइनस 7 पाई 5 पाई 6, यानी कि ये इक्विवेलेंट होगा 5 पाई बाई 6 के, जो कि 0 से पाई के बीच ये लाई करेगा, यानी इसका आंसर जो होगा 5 पाई बाई 6 होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, cos cos इनवर्स रूट 3/2 प्लस पाई बाई 6। अगेन यहाँ पे देखिए cos बाहर है और cos इनवर्स अंदर है, तो अब इसका जो रेंज होगा, जब इसका रेंज हम देखेंगे तो cos का रेंज कहाँ से होता है, -1 से लेके +1 के बीच होता है, ठीक है। और जहां पे x का, अब देखो cos इनवर्स रूट 3/2 है, रूट 3/2 है। अब रूट 3/2 का मतलब क्या है कि हमारा यहाँ पे cos इनवर्स रूट 3/2 को आप क्या लिख सकते हैं, ये लिखा जा सकता है पाई/3, ठीक है। और पाई/3 अगर आप देखें तो cos इनवर्स रूट 3/3 को हम क्या कर सकते हैं कि इसको अगर आप पाई/3 लिखे तो पाई/3 प्लस पाई/6 क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, और 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है ये आपको आंसर दिया है cos cos इनवर्स रूट 3/2 प्लस पाई/6। अब ये जो है रूट 3 पाई/2 की जगह इन्होंने लिखा 5 पाई/6। 5 पाई/6 मतलब कि अगर हम देखें cos ये 5 पाई/6 क्या होगा 150 डिग्री होगा, और 150 डिग्री मतलब cos की जो अगर ये वैल्यू निकालेंगे cos 150 की तो cos 90 प्लस 60 हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है cos होता है निगेटिव, ठीक है, तो ये -√3/2 होना चाहिए। लेकिन चूंकि इन्होंने यहाँ लिखा नहीं है -√3/2, इन्होंने इसी पे सॉल्व किया है। इसका जो आंसर होगा ये यहाँ पे अगर निगेटिव होता तो ये ट्रू होता 5 5 6, लेकिन चूंकि यहाँ पे निगेटिव नहीं है इसलिए क्या है कि यहाँ पे क्या होगा पाई/6 होगा, ठीक है।
ये जो है cos इनवर्स रूट 3/2 है, ये होगा π/6, और π/6 और π/6 क्या होगा, 2π/3 होगा। ठीक है, और 2π/3 मतलब 120 डिग्री, और 120 डिग्री की वैल्यू होती है cos 90 + 30। cos 90 + 30 क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे इसका ऐसे वैल्यू हम निकालेंगे। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 90 + 30 sin 30, जिसका होगा -1/2, इसका जो वैल्यू होगा -1/2 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे एक इलिस्ट्रेशन 15 है, इवेल्यूट द फॉलोइंग sin cos इनवर्स 3/5। अब यहाँ पे जो cos इनवर्स 3/5 है, इसको क्या है, आप अगर साइन के फॉर्म में चेंज कर लीजिए, तो साइन के फॉर्म में चेंज करेंगे तो sin थीटा इक्वल टू 4/5 हो जाएगा। तो cos इनवर्स साइन इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 3/5। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 4/5, क्योंकि क्या है, ये -1 से लेके +1 के बीच लाई कर रहा है। ऐसे करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ऐसे कई एग्जांपल मिलेंगे जिससे आपका क्या क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस होप के साथ मैं अपनी इस वीडियो को खत्म करता हूँ। थैंक यू, गुड डे।